नमस्कार। हरियाणा के नए डीजीपी बनाए गए हैं ओपी सिंह। एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, सन 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। हरियाणा में अब पुलिस डिपार्टमेंट को ओपी सिंह देखने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंस का लाभ भी मिलेगा। लेकिन क्या चुनौतियां खत्म होंगी? पुलिस डिपार्टमेंट के सामने जो चुनौतियां हैं वही चुनौतियां जिनका जिक्र इस समय हम कर रहे हैं, जिससे हरियाणा का पुलिस डिपार्टमेंट जूझ रहा है, वो चुनौतियां क्या खत्म कर पाएंगे ओपी सिंह, ये तो देखने की बात रहेगी। लेकिन ओपी सिंह आखिर कौन है? डीजीपी ओपी सिंह को ही क्यों बनाया गया? क्योंकि सबसे पहली बात, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, कई जिलों के एसपी रह चुके हैं और आईजी रह चुके हैं रेवाड़ी हिसार रेंज के, और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस कैरी करते हैं ब्यूरोक्रेसी का अपने साथ। क्योंकि अब पुलिस डिपार्टमेंट में एक अच्छा एक्सपीरियंस होना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। जब भी किसी स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट को किसी व्यक्ति को सौंपा जाता है, किसी आईपीएस ऑफिसर को सौंपा जाता है, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो अभी ओपी सिंह को लेकर बात अगर कर ली जाए तो एडिशनल चार्ज डीजीपी का सौंप दिया गया है ओपी सिंह को, और कार्यवाहक डीजीपी बना दिया गया शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजे जाने के बाद। तो अब ओपी सिंह के हाथ में हरियाणा का पुलिस डिपार्टमेंट है। तो वर्तमान में हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक हैं ओपी सिंह, उनके कंधों पर यह भी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ बात अगर कर लें तो यहां पर मधुबन के निदेशक भी हैं ओम प्रकाश सिंह, जो कि अब हरियाणा के नए डीजीपी हैं, और डीजीपी का एक एडिशनल चार्ज उन्हें सौंपा गया है। इसके अलावा कई जिलों में हरियाणा में वो एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी रह चुके हैं, तो ये भी एक एक्सपीरियंस उनका है। और बात अगर कर ली जाए तो कहां कहां एसपी रहे, कई जिलों में एसपी रहे हैं ओपी सिंह। अंबाला, पंचकुला, फरीदाबाद में पुलिस आयुक्त रह चुके हैं, रेवाड़ी हिसार रेंज में आईजी के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी उनका एक रिश्ता है। और बॉलीवुड के सुपरस्टार थे सुशांत सिंह राजपूत, अब हालांकि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी एक रिश्ता ओपी सिंह का है, जो हरियाणा के नए डीजीपी बनाए गए हैं। और रिश्ते में सुशांत सिंह राजपूत के जीजा लगते हैं ओपी सिंह, जो हरियाणा के अब डीजीपी हैं। और ये मामला है जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, तो उस समय पर ओपी सिंह ने उन्हें न्याय दिलाने की मांग की थी, उन्हें न्याय दिलाने की मांग उठाई थी। उस समय ये नेशनल न्यूज भी बनी थी पूरी, जब ओपी सिंह की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग की गई थी। लेकिन उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो हाईलाइटेड हुआ जब ओपी सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग की। और जब सुशांत सिंह राजपूत की माताजी का जब निधन हुआ था, तो उस दौर में अपने जीजा यानी कि ओपी सिंह के साथ ही सुशांत सिंह राजपूत रह रहे थे। जब उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, तो कॉलेज के समय में भी अपने जीजा के साथ ही सुशांत सिंह राजपूत रहते थे। तो एक ये रिश्ता सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी है ओपी सिंह का, जो कि हरियाणा के नए डीजीपी हैं। लेकिन एक अहम बात यह है कि हरियाणा में पुलिस डिपार्टमेंट में आखिर जो इस समय चल रहा है, हमने देखा आईपीएस वाई पूरन कुमार का सुसाइड केस, उसके बाद नाम आया डीजीपी शत्रुजीत कपूर का, उन पर आरोप लगे प्रताड़ित करने के और जातीय भेदभाव के आरोप, इस तरीके के आरोप जो है वो उन पर लगे। परिवार भी यही मांग कर रहा था कि एक्शन होना चाहिए। उन्हें सरकार ने अब लंबी छुट्टी पर भेज दिया है, तो अब जो डीजीपी की कमान है ओपी सिंह के हाथ में आ गई है। और क्यों बनाया गया है ओपी सिंह को डीजीपी? क्योंकि एक अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस तो अपने साथ कैरी करते ही हैं, और इसी के साथ साथ बात अगर करें, क्योंकि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को एक लंबी छुट्टी पर भेजा गया है, तो इसीलिए भी अब ये पद जो है वो किसी न किसी को तो संभालना ही था। तो ओपी सिंह जो है बिल्कुल सुटेबल लगे इस पद के लिए, और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और लेकिन एक अहम बात ये यहां पर आ जाती है, हरियाणा में पुलिस डिपार्टमेंट के सामने जो चुनौतियां हैं वो कितनी कम होंगी, क्योंकि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस अपने साथ कैरी करते हैं, नो डाउट। लेकिन नजर इस बात पर कि पुलिस की जो चुनौतियां हैं उनको किस तरीके से टैकल करेंगे, ये भी देखने की बात रही।